प्रधान आप लोग लगातार मुख्यमंत्री जी से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुलाकात किन्हीं कारणों की वजह से नहीं हो पाई। तो आपने कल कहा कि हम रास्ता बदल रहे हैं, तो आप उस रास्ते के बारे में कुछ बताइए। देखिए, रास्ता यही बदल रहे हैं। अगर व्यक्तिगत रूप से मेरी मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री जी की व्यस्तता के कारण नहीं हो पा रही है, सर पे चुनाव है, उनकी बड़ी लंबी व्यस्तता है, सरकार एक बड़ी सरकार है और सरकार की बड़ी जिम्मेदारियां, अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन में वो व्यस्त हैं, तो निश्चित रूप से उनके आसपास जो लोग हैं, जो उनसे अपनी बात को कह सकते हैं, उस रास्ते पे हम चल रहे हैं। माननीय कैबिनेट मंत्रियों से, चाहे आदरणीय अनिल राजभर जी हों, चाहे जलशक्ति मंत्री आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी हों, चाहे आजमन प्रकाश जी हों, चाहे आदरणीय सभापति मनमोहन सिंह जी हों, चाहे श्रीमान ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी हों, या अन्य अधिकारियों से, मंत्रियों से मिल करके आदरणीय संदीप सिंह जी से, मैं सिर्फ ये रास्ता बदल दिया हूँ कि इस अनुरोध में लग गया हूँ कि हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक स्पष्ट रूप से पहुंच जाए, बाकी उनके दिल की भावनाओं के साथ हम जुड़ें और वो हम सबकी सहमति करें और हमारा जो भी समाधान है वो समाधान हो जाए, जिससे शिक्षा में पूरे मनोयोग के साथ, सरकार के साथ और अपने विद्यालय में बच्चों के साथ अपने शिक्षण कार्य में लगे और अपने परिवार में थोड़ा सा खुशहाली आएगी तो वो पूरे मनोयोग के साथ अपनी व्यवस्था में लग जाएगा। और मैं बार बार शिक्षा मित्रों को संदेश देता हूँ, कुछ लोग गुमराह करते हैं कि संगठन का जितना काम है हम उतना कर रहे हैं। संगठन का ये काम है कि समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों से, सरकार के प्रतिनिधियों से, मंत्रीगण से, विधायकों से, माननीय सांसदों से मिल करके अपनी बात को प्रमुखता के साथ सरकार के पटल पर ले जाए। ये हमारे पूरे जिलाध्यक्ष साथी, हमारी पूरी टीम, हमारे महामंत्री जी, हमारे कोषाध्यक्ष जी, हमारे अरविंद भाई वर्मा जी, सब लोग लगे। अब किसका किसका नाम गिनाऊं, जो जहां है वो वहीं लगा है। अभी गोंडा जाएंगे, गोंडा के लोग खड़े हो जाएंगे, अम्बेडकर नगर जाएंगे, अम्बेडकर नगर के लोग घेरे हुए हैं, बनारस के लोग घेरे हुए हैं। पूरे प्रदेश में एक व्यवस्था मैंने संचालित कर दिया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी या सरकार के प्रतिनिधि कहीं जाएंगे तो हम उनका सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे, उसके बाद अपना अनुरोध करेंगे कि हमारी समस्याओं का निदान आप करिए। तो गुमराह कर रहे हैं लोग, अब नहीं होगा, निश्चित रूप से होगा, आज नहीं तो कल होगा, निश्चित होगा शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान। और जब तक नहीं होगा, ये पूरी टीम जो आप देख रहे हैं, ये पूरी टीम निरंतर संघर्ष करती रहेगी। ये शिक्षा मित्र। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण एवं काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में हाल ही के अंदर की एक बड़ी खबर साझा करेंगे। ये खबर आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। मेरा संदेश है और मेरा उनसे अनुरोध है कि आप जहां 7 साल तक धैर्य बनाए रखें, वहां आप धैर्य निश्चित रूप से बनाए रखिए। चुनाव आचार संहिता से पहले घोषणा कराने की पूरी योजना है, अंतिम क्षण तक हम लड़ेंगे। यद्यपि 1% नहीं होता है तो आचार संहिता के बाद लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे और आपके समस्याओं का समाधान जरूर। एक शिक्षा मंत्री साहब ने कमेंट किया था कि जो अपनों के लिए लड़ते हैं वो नायक होते हैं और जो अपनों से लड़ते हैं वो खलनायक होते हैं। ये सारा किसकी तरफ से आप बखूबी जानते हैं, तो इस बारे में कुछ बताइए। ये मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। जो लोग हमारे साथियों को गुमराह करते हैं वो गुमराह न करें, और मैं सबको नायक ही मानता हूं। जो लोग इस संघर्ष में अपने योगदान की आहुति दे रहे हैं वो सब लोग नायक हैं, और जो लोग गुमराह कर रहे हैं वो भी सद्बुद्धि परमात्मा उनको दे कि वो भी एक साथ आकर के और सब लोग नायक बने। नालायक की कोई बात ही नहीं, खलनायक की कोई बात ही नहीं है। सब लोग हमारे साथी हैं, सब पढ़े लिखे हैं, प्रबुद्ध हैं, अध्यापक की श्रेणी में आते हैं। इसलिए अध्यापक शिक्षक शब्द से बना है और शिक्षक शब्द का बहुत बड़ा महत्व है। शिक्षक का मतलब है शिष्ट स्वयं हो, दम रखता हो सबको शिष्ट बनाने का, और क्षय करता हो दानवता का, हद मानवता विकसाने का, और करता हो कार्य निरंतर जो जनहित का, वो जन है शिक्षक कहलाने का। इसलिए सब लोग शिक्षक हैं और शिक्षक की मर्यादा में रह करके अपने साथियों, भाइयों, बहनों की भला करें और हमारे इस अभियान में शामिल रहें। यही हमें सबसे अपेक्षा है। मैं किसी की कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ। जितने लोग भी दौड़ रहे हैं वो सब हमारे साथी हैं, अनुज हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, और सब लोगों का समर्थन प्राप्त है। शिक्षा मित्र का समाधान हो जाए, मैं सेहरा उन्हीं के गले में बांध दूंगा जो लोग इस बात के लिए दौड़ रहे हैं कि मुझे इसकी क्रेडिट मिलनी चाहिए। शिव कुमार शुक्ला नतमस्तक होकर क्रेडिट उनको दे देंगे। पहले शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान हो जाए। धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि लंबा समय हो चुका है, शिक्षा मित्रों में अब असंतोष का भाव हो रहा है, कई सारी परेशानियां आ रही जो आप बखूबी समझ रहे हैं, तो उन परेशानियों के बारे में बताइए, जिससे शिक्षा मित्र जो आज साथी हैं वो परेशान ना हो। देखिए, मैंने फिर कह दिया, परेशान होने की कोई बात ही नहीं। जब 7 साल से हमारी पटरी पर गाड़ी खड़ी, अब उस गाड़ी को मैं पूरी तरह से नया जर्नल करके दौड़ाने का प्रयास 1 वर्ष से कर रहा हूं और लगभग सब कुछ तैयार हो गया है। अब ड्राइवर स्टीयरिंग पर बैठ जाए
और बटन दबाने की आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे ही बटन दबाएंगे शिक्षा मित्रों के चेहरे पर खुशहाली आ जाएगी। उसकी प्रतीक्षा आप लोगों को करना पड़ेगा। इसीलिए मैं अनुरोध करता हूं कि सब लोग धैर्य के साथ इंतजार करें। चुनाव के पहले 99%, 1% चुनाव के बाद तो फिर वो 100% मान लीजिएगा, तो उसके बाद भी हम लड़ेंगे। लेकिन होगा, ऐसा मेरे साथ हुआ है और ऐसा फिर आगे होगा। कोई दिक्कत नहीं है, शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान होगा। इस बार मन पूरा संगठन दिल से, मन से, तन मन धन सब कुछ समर्पित करके लड़ रहा है, तो निश्चित रूप से शिक्षा मित्रों की समस्या